नमस्कार दोस्तों, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोगों ने नया वर्ष बहुत अच्छी तरीके से मनाया होगा। आज हम लोग टीएच ग्रीन के बारे में देखेंगे क्वेश्चन। टीएच ग्रीन को आप देखेंगे तो टीएच ग्रीन एक आदर्शवादी भी विचारक है। टीएच ग्रीन कल्याणकारी राज्य का समर्थक भी है। टीएच ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता का भी समर्थक है। टीएच ग्रीन जो है ब्रिटिश आदर्शवाद और जर्मन आदर्शवाद में समन्वय भी स्थापित करता है। ये सारे तथ्यों को हम लोग आज देखेंगे। अब यहां पर पहला क्वेश्चन देखें और आंसर भी देने का आप लोग प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टीएच ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य क्या है? टीएच ग्रीन, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व के विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना, ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करना जिससे मनुष्य का नैतिक विकास हो सके। अब जैसे हमने कहा कि टीएच ग्रीन कैसा विचारक है, तो आपको आदर्शवादी भी दिखेगा, विचारक है। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक भी आपको टीएच ग्रीन दिखाई देगा। फिर इसके साथ साथ देखेंगे ब्रिटिश आदर्शवाद और जर्मन आदर्शवाद में समन्वय भी स्थापित करता है। ब्रिटिश आदर्शवाद और उसके साथ साथ जर्मन आदर्शवाद में क्या स्थापित करता है? समन्वय भी स्थापित करता है टीएच ग्रीन। और टीएच ग्रीन के अनुसार करने योग्य कार्य ही क्या है? स्वतंत्रता है। टीएच ग्रीन कहता है राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। यहां पर आप डी लगाएंगे, इनमें से सभी आप लगाएंगे तो यहां पर आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, टीएच ग्रीन के अनुसार कौन कौन ऐसे कारक हैं जो मनुष्य के विकास में बाधक हैं, राज्य इन्हें दूर करने का प्रयास करे। अब आप देखेंगे टीएच ग्रीन को लोक कल्याणकारी राज्य का क्या कहा जाता? अग्रदूत भी कहा जाता है। और टीएच ग्रीन ने 3 सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की बात की है। 3 सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की बात कही है। और ये 3 सामाजिक बुराई कौन सी? अज्ञानता है, नशाखोरी है, गरीबी। तो इस परिस्थिति में आप यहां पर कौन सा विकल्प सही करेंगे? डी विकल्प आप क्या करेंगे? सही करेंगे। तो यहां पर डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे कहा भी जाता है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, लहरों की तो फितरत होती है शोर मचाना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सपनों में तूफान देखता है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि आपके लिए कुछ विशेष सूचना भी है कि आपको 10 टेस्ट पेपर 99 रुपए में आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कौन ऐसा विचारक है जो यह मानता है कि राज्य नैतिकता के विकास के लिए जहां उपयुक्त समझे वहां हस्तक्षेप कर सकता है। यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह स्टेटमेंट किसका आता है? टीएच ग्रीन का है। टीएच ग्रीन कहता है कि जो है राज्य मनुष्य को नैतिक नहीं बनाता, लेकिन नैतिक बनाने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। नैतिक बनाने की क्या उपलब्ध कराता है? परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। तो यहां पर आप देखेंगे कौन सा सही होगा? यहां पर हम लोग टीएच ग्रीन को सही करेंगे। इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने कहा कि राज्य व्यक्ति को स्वच्छ रखने, शराब ना पीने तथा माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए बाध्य कर सकता है?
अब आप देखेंगे यह टीएच ग्रीन का स्टेटमेंट है। टीएच ग्रीन कहता है कि राज्य आवश्यकता पड़ने पर बल का भी प्रयोग कर सकता है, बल प्रयोग कर सकता है, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर। क्योंकि टीएच ग्रीन मान के चल रहा है कि राज्य मनुष्य को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक बनने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। इसलिए यहां पर आप देखेंगे टीएच ग्रीन सही होगा और यहां पर सी विकल्प आप क्या करेंगे, सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, किस विचारक ने कहा अज्ञानता, खराब शराबखोरी, भिखमंगापन नैतिक विकास में क्या है, बाधक है। तो यह किसका स्टेटमेंट है, आप देखेंगे यह टीएच ग्रीन का स्टेटमेंट है। तो यहां पर आप सी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे, यह टीएच ग्रीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, टीएच ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार की कौन सी विशेषता पाई जाती है। अब आप देखेंगे टीएच ग्रीन कहता है करने योग्य कार्य ही क्या है, स्वतंत्रता है। और टीएच ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। टीएच ग्रीन आदर्शवादी भी आपको दिखाई देगा, कल्याणकारी राज्य का समर्थक भी दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे करने योग्य कार्य ही क्या है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता सकारात्मक है, स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है। यहां पर आप देखेंगे क्योंकि यह आदर्शवाद की तरफ लेकर जा रहा है, राज्य में संभव है, इसलिए भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। यहां पर हम आप देखेंगे तीनों सही करेंगे। यहां पर डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि प्राकृतिक अधिकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह नैतिक विकास में क्या है, सहायक है। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो प्राकृतिक अधिकार शब्द है, इस प्राकृतिक अधिकार शब्द का दो लोग प्रयोग करते हैं, दो लोग। यहां पर आप देखेंगे एक लाक भी प्रयोग करते हैं और एक आप देखेंगे ग्रीन भी प्रयोग करते हैं। लाक क्यों प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं, लाक कहते हैं कि यह अधिकार इसलिए प्राकृतिक है क्योंकि यह राज्य की स्थापना के पहले ही इन अधिकारों का मनुष्य क्या करता था, उपभोग करता था। टीएच ग्रीन इसलिए प्राकृतिक मानते हैं क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में क्या है, सहायक है, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में क्या है, सहायक है। यहां पर आप देखेंगे कौन सा होगा, टीएच ग्रीन का। यहां पर आप बी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कल्याणकारी राष्ट्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कल्याणकारी राज्य या लोक कल्याणकारी राज्य, इसका सबसे पहले प्रयोग आर्क बिशप टेम्पल करता है। और आर्क बिशप टेम्पल अपनी किस पुस्तक में करता है, सिटीजन एंड चर्चमैन में करता है। फिर इसके बाद देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत आप किसे मानते हैं, टीएच ग्रीन को मानते हैं। यहां पर आप देखेंगे आर्क बिशप टेम्पल सही होगा। यहां पर बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। यहां पर हम लोग बी विकल्प को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिटीजन एंड चर्चमैन पुस्तक किसकी है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे सिटीजन एंड चर्चमैन, तो सिटीजन एंड चर्चमैन पुस्तक किसकी आती, आर्क बिशप टेम्पल। और इसी पुस्तक में सबसे पहले वह किसका प्रयोग करता है, कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग करता है। इसी पुस्तक में आर्क बिशप टेम्पल की पुस्तक है सिटीजन एंड चर्चमैन। तो यहां पर आप देखेंगे बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर सिटीजन एंड चर्चमैन पुस्तक किसकी है, आर्क बिशप टेम्पल की पुस्तक। अगला क्वेश्चन आता है, विलियम बेवरिज ने राज्य द्वारा किन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की बात कही। अब आप देखेंगे अगर हम ग्रीन को देखेंगे तो ग्रीन 3 सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की बात कहते हैं। लेकिन जब आप बेवरिज को देखते हैं तो बेवरिज कितनी सामाजिक बुराइयों को, 5 सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की बात कौन करता है, बेवरिज करते हैं। 5 सामाजिक बुराई देखेंगे, बीमारी है, बेरोजगारी,
इसमें आपको पहला दिखाई देगा बीमारी आपको दिखाई देगा, दूसरा आप देखेंगे तो आपको बेरोजगारी आपको दिखाई देगा, बेरोजगारी आपको यहां पर दिखाई देगा, बेरोजगारी। तीसरा आप देखेंगे तो आपको आश्रय अभाव दिखाई देगा, आश्रय अभाव भी आपको दिखाई देगा। और उसके साथ साथ चौथा आप देखेंगे भूखमरी है, अज्ञानता। यहां पर आप देखेंगे चौथा आपको भूखमरी दिखाई देगा और पांचवा आपको क्या दिखाई देगा, अज्ञानता दिखाई देगा, अज्ञानता। यह 5 बुराई है। अब आप देखेंगे बेवरीज रिपोर्ट को ब्रिटेन की इटली सरकार लागू करती है। कौन सरकार? इटली सरकार लागू करती है। और यह इटली सरकार कब लागू करती है? देखेंगे 1942-43 का दौर रहता है। इसी दौर में इटली सरकार क्या करती, लागू करती है। और इसके बाद ब्रिटेन जो है पहला लोक कल्याणकारी राज्य बन जाता है। यहां पर आप देखेंगे इनमें से सभी कर लेंगे। यहां पर आप जो है डी को कर लीजिएगा। बीमारी है, बेरोजगारी है, आश्रय अभाव, भूखमरी और अज्ञानता। अगला क्वेश्चन आता है टीएच ग्रीन को माना जाता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे टीएच ग्रीन को माना जाएगा किस तरह का टीएच ग्रीन विचारक है। यहां पर आप देखेंगे एक है सकारात्मक स्वतंत्रता का, नैतिकता का समर्थक, ब्रिटिश आदर्शवाद का, कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत। तब आप देखेंगे टीएच ग्रीन जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश आदर्शवाद का समन्वयकर्ता भी दिखाई देगा, लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत भी दिखाई देगा, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक भी दिखेगा, नैतिकता का भी समर्थक दिखेगा। तो यहां पर आप इनमें से सभी करेंगे। यहां पर डी ई विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। यहां पर ई सही है। अगला क्वेश्चन है किसने रूसो के संप्रभुता संबंधी विचार और ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अब आप देखेंगे कि रूसो के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, तो रूसो के अनुसार संप्रभुता आप देखेंगे सामान्य इच्छा में निहित है। फिर अगर हम ऑस्टिन को देखें कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता कहाँ निश्चित है, तो एक निश्चित श्रेष्ठ मानव आपको दिखाई देगा, एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में आपको दिखाई देगा। अब आप देखेंगे टीएच ग्रीन के अनुसार संप्रभुता कहां है, तो टीएच ग्रीन के अनुसार अगर ग्रीन को देखेंगे तो ग्रीन रूसो के संप्रभुता संबंधी विचार और ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। तो यहां पर कौन सा सही होगा, यहां पर टीएच ग्रीन सही करेंगे। यहां पर बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें से टीएच ग्रीन आप सही करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है किसने कहा कि संप्रभुता का अंतिम निवास तो सामान्य इच्छा में है, लेकिन विभिन्न राज्यों में उसका वास्तविक उपभोग करने वाले कुछ निश्चित पर्टिकुलर अधिकारी ही होते हैं। यह किससे संबंधित है, टीएच ग्रीन। जैसे अभी हमने आपको बताया कि टीएच ग्रीन रूसो के संप्रभुता संबंधी विचार और ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है टीएच ग्रीन। अब यहां पर आता है किसके अनुसार दंड का उद्देश्य नैतिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित करना तथा इसमें आने वाली बाधाओं को बाधित करना। अब आप देखेंगे बाधाओं को बाधित करना या करने योग्य कार्य, इस तरह की बातें कौन कर रहा है, करने योग्य कार्य ही स्वतंत्रता है। और राज्य का कार्य है मनुष्य के विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। तो आप देखेंगे यह किससे संबंधित है, टीएच ग्रीन से संबंधित है। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही करेंगे, डी विकल्प आप क्या करेंगे, सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है टीएच ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थक है, तो टीएच ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, क्योंकि टीएच ग्रीन कह रहा है कि करने योग्य कार्य ही क्या है, करने योग्य कार्य ही स्वतंत्रता है, कार्य ही क्या है, स्वतंत्रता है। इस तरह की बात कौन कर रहा है, टीएच ग्रीन कर रहा है। तब टीएच ग्रीन अगर इस तरह की बात कर रहा है करने योग्य कार्य ही स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब है सकारात्मक स्वतंत्रता।
अब यहां पर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्य का मतलब कि कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है, इसकी बात कौन कर रहा है? टीएच ग्रीन कर रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, किसके अनुसार करने योग्य कार्य ही क्या स्वतंत्रता है? तो टीएच ग्रीन के अनुसार करने योग्य कार्य ही स्वतंत्रता है, क्योंकि टीएच ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक भी है। और टीएच ग्रीन कहता है कि राज्य का उद्देश्य मनुष्य के विकास में आने वाली बाधाओं को क्या करना? बाधित करना। तो यहां पर आप सी विकल्प को सही करेंगे और यहां पर आप देखेंगे टीएच ग्रीन यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीएच ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलता है? अब आप देखेंगे दो चीजें पूछी जाती हैं, एक जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार और एक टीएच ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार। अगर मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार पूछा जाए तो मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलता? ऑन लिबर्टी में मिलता। ऑन लिबर्टी आप देखेंगे किस पुस्तक में मिलता? ऑन लिबर्टी में। लेकिन अगर टीएच ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार तो आप देखेंगे लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। यहां पर सी विकल्प को आप क्या करेंगे? सही करेंगे। तो इसमें से आप देखेंगे तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कहा भी जाता है कि नहीं ठीक है मुस्कुराना किसी का जब जल रहा हो आशियाना किसी का। आपने सुना होगा कि नहीं ठीक है मुस्कुराना किसी का जब जल रहा हो आशियाना किसी का। फिर इसके बाद देखेंगे कहा भी जाता है कि तुमको जो पसंद है वही हम बात कहेंगे, तुमको जो पसंद है हम वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो हम भी दिन को रात कहेंगे। अब यहां पर बात आती है काहे को दिन को रात कहेंगे, हम कुछ और भी कह सकते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। टीएच ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार को किसने प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानवीय चेतना के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, स्वतंत्रता में अधिकार का विचार निहित है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य क्या है? आवश्यक है। तो यहां पर आप देखेंगे यह बारकर का स्टेटमेंट है। बारकर कहता है टीएच ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार के विषय में कहता है, क्या कहता है कि मानवीय चेतना के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, स्वतंत्रता में अधिकार का विचार निहित है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य क्या है? आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश आदर्शवाद में क्या किया है? समन्वय स्थापित किया है। अब आप देखेंगे जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश आदर्शवाद। जर्मन आदर्शवाद में जैसे आपको हीगल दिखाई देगा, यहां पर आप देखेंगे जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश आदर्शवाद में समन्वयकर्ता आपको कौन दिखाई देगा? टीएच ग्रीन आपको दिखाई देगा, टीएच ग्रीन। तो यहां पर आप किसको सही करेंगे? टीएच ग्रीन। यहां पर सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें से टीएच ग्रीन सही। अगला क्वेश्चन आता, टीएच ग्रीन अधिकारों के किस सिद्धांत का समर्थक है? अब यहां पर देखेंगे जैसे हमने आपको बताया कि टीएच ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक भी आपको दिखाई देगा। तो जब टीएच ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है तो इसका मतलब है टीएच ग्रीन अधिकारों के प्रत्ययवादी सिद्धांत का समर्थक होगा या अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थक होगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थक आपको मिलेगा। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही करेंगे? बी विकल्प आप सही करेंगे। अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत या प्रत्ययवादी सिद्धांत का समर्थक है। अगला क्वेश्चन आता है, अधिकार व्यक्ति के वे नैतिक दावे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं तथा जिनकी रक्षा राज्य द्वारा की जाती है, यह कथन किससे संबंधित है? अब यहां पर देखेंगे अधिकार व्यक्ति के वे नैतिक दावे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं तथा जिनकी रक्षा राज्य द्वारा की जाती है, यह कथन किससे संबंधित है? ग्रीन से संबंधित है। तो यहां पर आप कौन सा विकल्प सही करेंगे? ग्रीन को सही करेंगे।
तो एक बार सभी लोग जो है सेशन को लाइक और शेयर भी करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अधिकार व सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहायक हैं। अब आप देखेंगे ग्रीन कहता है कि राज्य व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक बनाने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। तो ये किससे संबंधित देखेंगे, टीएच ग्रीन। यहां पर आप डी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। यह टीएच ग्रीन है कि वे सामाजिक परिस्थितियां जो व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहायक है। यह किससे संबंधित है, टीएच ग्रीन। अब यहां पर आता है कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत हम किसे मानते हैं। तो कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत आप किसे मानते हैं, टीएच ग्रीन को मानते हैं। टीएच ग्रीन को कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत। और टीएच ग्रीन ने 3 सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की क्या की है, बात की है। 3 सामाजिक बुराइयों को क्या करने हैं, समाप्त करने की बात टीएच ग्रीन ने कही है। और आप देखेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग आर्क बिशप कैंपबेल करता है, अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में करता है। तो यहां पर आप देखेंगे सी विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीएच ग्रीन किन 3 सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की बात की। जैसे आप देखेंगे विलियम बेवरिज, तो विलियम बेवरिज ने 5 सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की बात कही है, लेकिन टीएच ग्रीन ने 3 सामाजिक बुराइयों को, अज्ञानता, नशाखोरी और गरीबी, इनको राज्य दूर करने का क्या करे, प्रयास करे। तो यहां पर आप किसको लेकर आएंगे, डी विकल्प को यहां पर सही करेंगे। तो यहां पर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य मनुष्य को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक बनाने की क्या उपलब्ध कराता है, परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। तो यह कथन किससे संबंधित है, टीएच ग्रीन से संबंधित है। टीएच ग्रीन कहता है कि राज्य मनुष्य को नैतिक नहीं बनाता है बल्कि नैतिक बनाने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। यह टीएच ग्रीन से संबंधित कथन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। अब आप देखेंगे यह 3 कथन ग्रीन के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे एक कथन आता है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। दूसरा देखेंगे, करने योग्य कार्य ही क्या, स्वतंत्रता। करने योग्य कार्य ही क्या है, कार्य ही स्वतंत्रता है। ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद देखेंगे कि राज्य का कार्य मनुष्य के विकास में आने वाली बाधाओं को जो है, आने वाली बाधाओं को बाधित करना, यह भी पूछा जाता है, बाधित करना। ये आप देखेंगे ये चीजें। यहां पर आप देखेंगे ये 3 कथन ग्रीन के सबसे ज्यादा आते हैं। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प यहां पर हम सही करेंगे। टीएच ग्रीन यहां पर क्या हो जाएगा, सही आप देखेंगे टीएच ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार राज्य का कार्य सदजीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को क्या करना, बाधित करना। यह किससे संबंधित है। तो आप देखेंगे यह टीएच ग्रीन से संबंधित है। और यहां पर आप देखेंगे सी विकल्प को क्या करेंगे कि किसके अनुसार राज्य का कार्य जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। यह किससे संबंधित है, टीएच ग्रीन से संबंधित है। तो यहां पर आप सी विकल्प को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, टीएच ग्रीन किस देश का विचारक है। अब आप देखेंगे टीएच ग्रीन किस देश का विचारक है, ब्रिटेन का विचारक है। यहां पर आप देखेंगे ब्रिटेन का विचारक आपको टीएच ग्रीन दिखाई देगा। तो यहां पर आप बी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। इसमें ब्रिटेन का विचारक आपको दिखाई देगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जेएस मिल कहां का विचारक है। फिर उसके साथ साथ जेरेमी बेंथम कहां का विचारक है, हीगल कहां का विचारक है, माओ कहां का विचारक है। आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, टीएच ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है। अब टीएच ग्रीन स्वतंत्रता को क्या मानता है। तब आप देखेंगे टीएच ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थक है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। तो जब यह सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है तो इसका मतलब यह कहेगा कि करने योग्य कार्य,
करने योग्य कार्य ही क्या स्वतंत्रता, ये भी कहेगा। ठीक है, करने योग्य कार्य, यहां पर आप कौन सा सही करेंगे, डी विकल्प यहां पर सही करेंगे। करने योग्य कार्य ही क्या स्वतंत्रता है, यहां पर आप डी विकल्प को सही करेंगे। करने योग्य कार्य ही स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार अज्ञानता, शराबखोरी, भिखमंगापन नैतिक विकास में बाधक है, राज्य इसे दूर करने का क्या करे, प्रयास करे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कह रहा है कि अज्ञानता है, शराबखोरी है, भिखमंगापन है, यह नैतिक विकास में क्या है, बाधक है, राज्य इसको दूर करने का क्या करे, प्रयास करे। यह किस विचारक ने कहा है या यह किसका स्टेटमेंट है, तो आप देखेंगे यह किसका स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा, टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन मद्य निषेध कार्यक्रम का भी समर्थक है, टी.एच. ग्रीन नैतिकता का भी समर्थक है, टी.एच. ग्रीन लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो यहां पर आप किसको सही करेंगे, टी.एच. ग्रीन को सही करेंगे। यहां पर ए विकल्प आप क्या करेंगे, सही करेंगे। यहां पर ए विकल्प सही है। आप देखेंगे जैसे लोग कहते भी हैं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए, अब की बार नौकरी ले लेना है किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि बहुत दिन हो गया किराए के कमरों में रहते हुए, किराए के कमरों से बाहर निकलना है और अपना एक छोटा आशियाना बनाना है। इसीलिए कहा भी जाता है कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, मेरी उम्र गुजर रही है किराए के मकानों में। तो किराए के मकानों से बाहर रहिए। पशु पक्षी भी अपना घोंसला बना लेते हैं और हम लोग भी क्या उनसे कम थोड़ी नहीं हैं। अब यहाँ पर 31वां क्वेश्चन देखेंगे, टी.एच. ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार क्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टी.एच. ग्रीन के उसी स्टेटमेंट पर हमको चलना है। टी.एच. ग्रीन कहता है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा। अब आप देखेंगे स्टेटमेंट क्या कहता है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। अब आप देखेंगे किसका मतलब, शक्ति के बल पर आप राज्य को अस्थाई नहीं बना सकते। आप देखेंगे तो शक्ति के बल पर आप किसी भी राज्य को अस्थाई नहीं बना सकते। इसके लिए आपको क्या जरूरत है, इच्छा जरूरत है। तो टी.एच. ग्रीन का स्टेटमेंट आता है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का क्या आधार है। यहां पर आप बी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। इसमें से आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टी.एच. ग्रीन के अनुसार राज्य का निर्माण किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। अब क्वेश्चन है, टी.एच. ग्रीन के अनुसार राज्य का निर्माण किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। अब इस प्रश्न का आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहां पर 1 करोड़ का प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति। अब यहां पर आप देखेंगे टी.एच. ग्रीन के अनुसार जो राज्य बना है वह किस उद्देश्य के लिए बना है। तो यहां पर आप लगाएंगे अधिकारों की रक्षा के लिए। यहां पर आप कौन सा सही करेंगे, बी विकल्प यहां पर सही करेंगे, अधिकारों की रक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टी.एच. ग्रीन ने संपत्ति को क्या माना है। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा समझना आपको होगा। जैसे टी.एच. ग्रीन देखेंगे तो आपको आदर्शवादी विचारक भी आपको दिखाई देगा। टी.एच. ग्रीन आप देखेंगे तो आपको लोक कल्याणकारी भी राज्य का आपको समर्थक दिखाई देगा, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन आप देखेंगे तो आपको सकारात्मक स्वतंत्रता का भी समर्थक आपको दिखाई देगा, सकारात्मक। टी.एच. ग्रीन देखेंगे तो आपको नैतिकता का भी समर्थक दिखेगा। लेकिन टी.एच. ग्रीन का जब हम संपत्ति के संदर्भ में विचार देखते हैं
तो टीएच ग्रीन का संपत्ति के संदर्भ में विचार कैसा आपको दिखाई देगा? उदारवादी विचार दिखाई देगा, उदारवादी। और टीएच ग्रीन कहता है कि संपत्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में क्या सहायक है, व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या सहायक है। लेकिन टीएच ग्रीन कहता है कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन ना किया जाए, संपत्ति का अर्जन वही तक किया जाए जो व्यक्तित्व के विकास में क्या सहायक। यहां पर बी विकल्प आप लगाएंगे कि व्यक्तित्व के विकास में क्या सहायक है, तो यहां पर आप किसको लगाएंगे? बी विकल्प को यहां पर क्या करेंगे? सही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता का अभाव नहीं है उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। यह कथन किसका है? अब आप देखेंगे किसी तरीके से एक स्टेटमेंट और आता है, और वह स्टेटमेंट आता है कि जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो है प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे जहां पर बदसूरती शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहां पर बारकर होगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जहां पर भी हम बदसूरती शब्द का प्रयोग करेंगे वहां तुरंत आपके दिमाग में बारकर आना चाहिए, और जहां पर सौंदर्य शब्द का प्रयोग हो रहा है तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए टीएच ग्रीन का आना चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे स्टेटमेंट का क्या कर रहा है, जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता का अभाव का नाम नहीं है उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का नाम नहीं है। तो यहां पर टीएच ग्रीन, यहां पर सी विकल्प को आप क्या करेंगे? सही करेंगे। यहां पर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं है उसी प्रकार प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता नहीं है। यह किसने कहा? टीएच ग्रीन ने। तो यहां पर सी विकल्प को आप क्या करेंगे? सही करेंगे। यह टीएच ग्रीन का स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसने कहा कि सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना में? अब आप देखेंगे, अब यहां पर जब हम रूसो के सामान्य इच्छा को देखेंगे तो यहां पर किसके संदर्भ में बात चल रही है? तो यहां पर देखेंगे रूसो के सामान्य इच्छा के संदर्भ में, रूसो के सामान्य इच्छा के संदर्भ में बात चल रही है। जैसे आप देखेंगे रूसो की सामान्य इच्छा को वाहन, आप देखेंगे वाहन एक विचारक आता है, तो वाहन क्या कहता है? शीश कटा लेवियाथन, शीश कटा लेवियाथन आपको दिखाई देगा। यह कौन कहता है? वाहन कहता है। फिर इसके बाद देखेंगे एक हब हाउस भी का स्टेटमेंट आता है। हब हाउस कहता है स्टेटमेंट। उसी तरीके से यहां पर ग्रीन का स्टेटमेंट है। किसने कहा? सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना में है। तो यह किससे संबंधित है? ग्रीन महोदय से संबंधित है। यहां पर बी विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। अब आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि रूसो की सामान्य इच्छा पर जो है हब हाउस का क्या स्टेटमेंट है, हब हाउस का स्टेटमेंट क्या है। आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से कि जो रूसो की सामान्य इच्छा है उस पर हब हाउस का क्या स्टेटमेंट है। हमने तो वाहन का स्टेटमेंट बता दिया, शीश कटा लेवियाथन। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आता है, टीएच ग्रीन के अनुसार राज्य की आंगिक प्रकृति क्या है? अब आप देखेंगे आंगिक प्रकृति। अब आप देखेंगे टीएच ग्रीन आंगिक प्रकृति का कई समर्थक, आंगिक भी आप बोल सकते हैं, जैविक भी बोल सकते हैं, या आप जीवधारी भी आप बोल सकते हैं, या सावई भी बोल सकते हैं, सावई। तो इस प्रकृति का समर्थक कई विचारक मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे, आपको पूरा एकदम बता देते हैं, प्लेटो भी समर्थक मिलेंगे, अरस्तु भी समर्थक मिलेगा, रूसो भी समर्थक मिलेगा, हर्बर्ट स्पेंसर भी इसका समर्थक मिलेगा, ब्लंट सली भी इसका समर्थक मिलेगा। देखेंगे ब्लंट सली भी इसका समर्थक आपको मिलेगा।
फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको ग्रीन भी इसका समर्थक मिलेगा, ग्रीन भी। भारतीय विचारकों में देखेंगे तो आपको कौटिल्य भी इसका समर्थक मिलेगा। फिर आप देखेंगे मनु महाराज भी इसका समर्थक करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार कई तरीके से पूछा जाता है कि राज्य के आंगिक प्रतीक का समर्थक कौन करता है? टी.एच. ग्रीन। तो यहां पर आप ए विकल्प को क्या करेंगे? सही करेंगे। यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसका कथन है संप्रभुता का निवास स्थान सामान्य इच्छा में है और संप्रभुता और संप्रभु इसके एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे हमने आपको बताया कि ग्रीन जो है यह रूसो के संप्रभुता संबंधी विचार और ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार में क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है टी.एच. ग्रीन। और टी.एच. ग्रीन समन्वय स्थापित करके कहता है कि संप्रभुता का निवास स्थान सामान्य इच्छा में बात सही है और संप्रभु इसके एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। यह किसका है? यह ग्रीन से संबंधित है। यहां पर कौन सा विकल्प सही करेंगे? यहां पर हम जो है सी विकल्प को क्या करेंगे? सही करेंगे। चलिए, जैसे कहा भी जाता है कि बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा है। तो आप देखेंगे कि एग्जाम में हर छोटे छोटे प्रश्नों का अपना एक महत्व होता है और छोटे छोटे प्रश्न ही सिलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। आसान प्रश्न जब गलत होते हैं तो आदमी सिलेक्शन से दूर जाता है और माइनस मार्किंग के दौर में जो है आसान प्रश्न अगर गलत हुए तो फिर समस्या हो जाएगी और वह समस्या कैसी होगी? राष्ट्रीय समस्या हो जाएगी। अब यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विचारक ने व्यक्तित्व के विकास के लिए संपत्ति का समर्थन किया और कहा कि संपत्ति का प्रयोग सामान्य हित में होना चाहिए? अब जैसे हमने कहा कि ग्रीन का संपत्ति के संदर्भ में कैसा दृष्टिकोण है, तो ग्रीन का संपत्ति के संदर्भ में उदारवादी दृष्टिकोण आपको दिखाई देगा, उदारवादी दृष्टिकोण दिखाई देगा। ठीक है, तो ग्रीन कहते हैं संपत्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे मनुष्य के व्यक्तित्व का क्या होता है? विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इसलिए संपत्ति क्या है? आवश्यक है। ये टी.एच. ग्रीन का मानना है। लेकिन फिर टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन ना किया जाए, आवश्यकता से अधिक जो है संपत्ति का अर्जन ना किया जाए। आप देखेंगे अब आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन ना किया जाए, इसका समर्थक आपको गांधी जी भी दिखाई देंगे, गांधी जी भी आपको दिखाई देंगे, महात्मा बुद्ध भी आपको दिखाई देंगे। यहां पर आप देखेंगे तो आपको कौन दिखाई देंगे? महात्मा बुद्ध भी आपको दिखाई देंगे, महात्मा बुद्ध। आप लोगों का उत्तर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा शर्माइए मत, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर देने का क्या करिए? प्रयास करिए। ठीक है, नौकरी कैसे मिलेगी? किस विचारक ने व्यक्तित्व के विकास के लिए संपत्ति का समर्थन किया और कहा कि संपत्ति का प्रयोग सामान्य हित में होना चाहिए? यहां पर आप देखेंगे टी.एच. ग्रीन। यहां पर ए विकल्प आपका क्या करेंगे? सही करेंगे। इसमें से ए विकल्प आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य निषेध का प्रबल समर्थक कौन सा विचारक मिलेगा? मध्य निषेध का प्रबल समर्थक। अब आप देखेंगे मध्य निषेध का प्रबल समर्थक। अब यहां से देखेंगे एक आता है मध्य निषेध का प्रबल समर्थक, ये क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद देखेंगे एक आता महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक, महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक, ये भी आता है। तो मध्य निषेध का प्रबल समर्थक आप देखेंगे कौन है? टी.एच. ग्रीन आपको मिलेगा, टी.एच. ग्रीन आपको मिलेगा। और महिला मताधिकार का आप देखेंगे जे.एस. मिल आपको मिलेगा, जे.एस. मिल आपको मिलेगा, महिला मताधिकार का समर्थक। ये दोनों चीजें पूछी जाती है कि मध्य निषेध का प्रबल समर्थक और कौन सा आपको दिखाई देगा?
तो TH ग्रीन आपको दिखाई देगा। यहां पर ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही है। मद्य निषेध मतलब दारू का, जैसे आप देखेंगे बिहार में दारू क्या है, बंद है, ठीक है। और आप देखेंगे न्यू ईयर की पार्टी है, खूब दारू बिका होगा पूरी तरह से, ठीक है। कहा भी जाता है कि उल्टे तवे पर रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, उल्टे तवे पर रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, यदि घटिया क्वालिटी हो तो बिकती नहीं ज्यादा, आधुनिक दोस्ती को देखकर लगता है कि बिना दारू के दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। अब आप देखेंगे 31 दिसंबर के शाम को बिना दारू के दोस्ती नहीं दिखाई देगी। अब यहां पर आप देखेंगे किसके चिंतन में आदर्शवाद का सौम्य रूप मुखारित होता है, किसके चिंतन में आदर्शवाद का सौम्य रूप। अब आप देखेंगे जैसे अगर आप ग्रीन को देखेंगे तो ग्रीन आपको दिखेगा जर्मन आदर्शवाद, जर्मन आदर्शवाद, और उसके साथ साथ ब्रिटिश आदर्शवाद। आप देखेंगे जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश आदर्शवाद का क्या दिखेगा, समन्वयकर्ता। जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश आदर्शवाद का क्या दिखेगा, समन्वयकर्ता आपको दिखेगा। यहां पर है किसके चिंतन में आदर्शवाद का सौम्य रूप दिखाई देता है, तो यहां पर आप देखेंगे TH ग्रीन। तो यहां पर आप कौन सा विकल्प सही करेंगे, बी विकल्प आप यहां पर सही करेंगे, या TH ग्रीन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है ब्रिटिश आदर्शवाद का जनक। अब आप देखेंगे एक आता है जर्मन आदर्शवाद, एक आता है यूनानी आदर्शवाद। ये कई चीजें क्वेश्चन बनता है कि एक जर्मन आदर्शवाद आता है, एक यूनानी आदर्शवाद आता है और एक ब्रिटिश आदर्शवाद आता है। तो ब्रिटिश आदर्शवाद का जनक किसको माना जाता है, TH ग्रीन को माना जाता है। तो यहां पर हम लोग कौन सा विकल्प सही करेंगे, बी विकल्प आप यहां पर सही करेंगे। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आया, TH ग्रीन किस परिस्थिति में राज्य के विरोध का अधिकार देते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे TH ग्रीन, वैसे जो आदर्शवादी विचारक होते हैं वह राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं देते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखेंगे हीगल राज्य के विरोध का अधिकार नहीं देता है। तो आप देखेंगे वैसे आदर्शवादी जो विचारक आपको दिखाई देंगे, आदर्शवादी विचारक यह जो है राज्य के विरोध का अधिकार देवे नहीं करते हैं, राज्य के विरोध का अधिकार नहीं देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन TH ग्रीन आपको गिरेगा, ग्रीन जो है यह राज्य के विरोध का अधिकार देता है, देता, लेकिन किस परिस्थिति में आप राज्य का विरोध कर सकते हैं, मेन मुद्दा तो ये आया। यहां पर मुद्दा क्या है कि अगर वह नैतिक विकास में क्या बन रहा, बाधक, नैतिक विकास में क्या हो रहा, बाधक, तभी आप जो है विरोध कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं विरोध कर सकते। क्योंकि TH ग्रीन कह रहा है कि राज्य मनुष्य को नैतिक नहीं बनाता है बल्कि नैतिक बनाने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। TH ग्रीन जो है मद्य निषेध कार्यक्रम का प्रबल समर्थक है। TH ग्रीन लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत भी है। TH ग्रीन कह रहा है कि राज्य 3 सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का कार्य करे। TH ग्रीन ये भी कह रहा है कि राज्य किसी व्यक्ति को स्वच्छ बनाने में, माता पिता का सम्मान करने में, आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग भी कर सकता है। यहां पर आप देखेंगे नैतिक विकास में बाधक होने पर यहां पर आप बी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। इसमें से आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे और आप लोग जो है नए वर्ष की पार्टी उल्टी मना लिए होंगे। अब जो है खूब मन लगा करके एकदम अच्छी तरीके से आप पढ़िए। जो है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में पैदा होने का मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरी। अगर सरकारी नौकरी लग जाती है तो इस पृथ्वी पर जन्म लेना क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है।
और सरकारी नौकरी लग जाती है तो समाज के सभी व्यक्ति आपको क्या मानेंगे, योग्य मानेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में योग्यता और सफलता का एक ही मानक हो चुका है, सरकारी नौकरी। और यह मानक कौन तय कर रहा है? सरकार। और सरकार इसका ग्लैमर क्यों कर रही है? सरकार वेतन आयोग लगा लगा करके वेतन वृद्धि कर दे रही है, और वेतन वृद्धि का परिणाम क्या हो रहा है कि सरकारी एम्प्लॉई का वेतन 2 लाख 1.5 लाख पहुंच गया, और वहीं पर जो प्राइवेट व्यक्ति काम कर रहा है वह 10, 20, 25 हज़ार में कर रहा है। तो इससे जो है समाज में असमानता फैल रही है, और यही जो है सरकारी नौकरी का एक तरह से ग्लैमर आपको दिखाई देगा। तो इसलिए मन लगा करके खूब पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।